बीजेपी ने 2024 के आम चुनावों के लिए 72,000 पोलिंग बूथों की पहचान की है। इन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी विशेष ध्यान देगी। बीजेपी दिल्ली में अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 2023 में 9 राज्य विधानसभाओं और 2024 में आम चुनावों की रणनीति बना रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भरोसा जताया कि भारतीय जनता पार्टी सभी 9 राज्यों में चुनाव तो जीतेगी, 2024 में भी जबरदस्त कामयाबी हासिल करेगी। पिछले ही महीने बीजेपी ने मिशन 350 के तहत 160 सीटों को पहचान की। ये वो सीटें थी जहां बीजेपी या तो हारी है या बहुत ही कम अंतर से जीती है। बीजेपी की उम्मीद है कि उत्तर भारत राज्यों में 2019 की जीत के बाद जो सीटें गिरेंगी उनकी भरपाई इन 160 सीटों में से हो। इसी सब पर मंथन करने के लिए दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। ये 2 दिवसीय बैठक है, एक जिसमें से आज हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक में शामिल रहे। उससे पहले प्रधानमंत्री ने करीब 1 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। कांग्रेस का आरोप है कि यह रोड शो भारत जोड़ो यात्रा की सफलता का परिणाम है। ये भारत जोड़ो यात्रा का असर है उन पर। हम लोग यहाँ 122 दिन से कन्याकुमारी से रोज 23-24 किलोमीटर चल रहे हैं और आज कुछ 2-3 घंटे के लिए एक छोटा सा रोड शो प्रधानमंत्री ने निकाला है, ये दिखाने के लिए कि वो अभी भी लोकप्रिय हैं। उनके लिए तो ये रोड शो इवेंट मैनेजमेंट है, हमारे लिए भारत जोड़ो यात्रा एक मूवमेंट है, एक जन आंदोलन है। ये घबराए हुए हैं, भोखलाए हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस पर पलटवार करते हुए यह कहा है कि प्रधानमंत्री के रोड शो में जनता से जुड़ने के लिए यह पूरा किया जाता है। वो जनता से जुड़ने के लिए रोड शो करते हैं, कोरियोग्राफ किया हुआ पीआर स्टंट नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी कोई नया नहीं बता रहे, नया सड़कों पे है। अभी 2 दिन पहले आप देखे होंगे कलकत्ता की सड़कों पे थे, उसके 2-4 दिन पहले देखेंगे कर्नाटक की सड़कों पे थे, उसके पहले गुजरात की सड़कों पे थे, हरियाणा की सड़क। मतलब अगर समीक्षा करेंगे तो नरेंद्र मोदी जी कल भी सड़क पे थे, आज भी सड़क पे हैं, कल भी सड़क पे होंगे, क्योंकि वो सड़क के लोगों का दर्द समझते हैं। तो उनकी कोरियोग्राफिक कोई सड़क यात्रा नहीं होती है। कुछ लोगों के दिमाग में भी कोरियोग्राफी है, ट्वीट में भी कोरियोग्राफी है। चुनाव के टारगेट में पब्लिक में जाना है तो मतलब अपनी उपलब्धियों को बताना है। इसको तो चुनाव से भी क्यों जोड़ेंगे? चुनाव तो अभी 2024 में है, अभी हम 2023 के जनवरी में खड़े हैं। अब ये तो बीजेपी वाले अगर कह भी दें कि इसका चुनाव को मत जोड़िए, इसको चुनाव से, तो कांग्रेस भी कह रही है भारत जोड़ो यात्रा को चुनाव से मत जोड़िए। लेकिन हम ये सब जानते हैं कि राजनीतिक दल ये सब ऐसे ही नहीं करते। चुनाव पर तो नजर है। बीजेपी के सामने चुनौतियां भी कम नहीं है, क्षेत्रीय स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी। एक तो बड़े रोड शो से कोई गारंटी नहीं होती कि आपको जीत का रास्ता साफ हो जाए। मसलन बीजेपी गुजरात में तो जीत गई, लेकिन हिमाचल हार गई। यहां तक कि दिल्ली के स्थानीय निकाय चुनाव जो हुए थे उसमें भी उसका 15 साल का शासन खत्म हो गया। पिछले 3 साल की बात अगर करें तो पश्चिम बंगाल में हार का सामना करना पड़ा। बिहार में तो नीतीश कुमार सरकार बनाने के बाद आपका साथ छोड़ गए। क्षेत्रीय स्तर पर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चुनौतियां हैं। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी ने ऑपरेशन कमल से मध्य प्रदेश और कर्नाटक में सरकारें बनाई हैं। इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी साख बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कर्नाटक में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं मुख्यमंत्री बोम्मई के ऊपर। 40% कट मनी पेसीएम कहा जाता है कांग्रेस द्वारा। पूरी तरीके से वो इस मुद्दे पर घिरे हुए हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के भविष्य को लेकर के सवालिया निशान लगते रहे हैं और फिर लग रहे हैं। राजस्थान में भी वसुंधरा राजे बनाम नया नेतृत्व, ये जो इसकी रस्साकशी है, ये बीजेपी में लगातार जारी है। कोई गारंटी नहीं है कि वसुंधरा राजे ही जीत पर मुख्यमंत्री बने। उधर पूर्वोत्तर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बनाए रखने की जिम्मेदारी हेमंत बिस्व शर्मा के कंधों पर है। वो कर पाएंगे या नहीं, ये उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। तो 23 की तैयारी और 24 पर चर्चा बीजेपी जरूर कर रही है और जीत का जश्न भी मना रही है कि गुजरात, लेकिन कहीं ना कहीं उसको मालूम है कंप्लेसेंसी एक चीज होती है, यानी कि आलस्य। हम तो जीत ही जाएंगे, हम इतनी बड़ी, हमारे पास मोदी है, ये कोई गारंटी नहीं। और इसी का मंथन भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है।